नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया, आपके लिए लेकर आया हूँ अपने पिटारे से एक और मोटिवेशनल स्टोरी जो शायद तुम्हारे सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए इस दुनिया को भुलाकर अपने आप से मिलते हैं। शाम के 5 बजे थे। हरीश सर 12th क्लास के बच्चों की अकाउंट क्लास ले रहे थे। अचानक ही मनीष, चिराग, मनीषा, मुस्कान, जानवी, विनय और भी हरीश सर की लास्ट बैच के बच्चे उनके लिए केक लेकर आए थे। आज हरीश सर का बर्थडे जो था, अपने पुराने बच्चों को अपने स्पेशल डे पर एक बार फिर देखकर हरीश सर बहुत खुश हुए। केक कटिंग हुआ, थोड़ी मस्ती हुई। फिर जब माहौल शांत हुआ तो हरीश सर ने अपने पुराने बैच के बच्चों से पूछा कि और अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? बस सर, कॉलेज है तो कॉलेज लाइफ के मज़े ले रहे हैं, मनीष ने बड़े कैजुअल ढंग से बोला। हरीश सर सब जानते थे कि ये सारे बच्चे कुछ खास नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कॉलेज लाइफ, पार्टीज, पबजी, घूमना फिरना और इन्हीं सारी चीज़ों के खुमार में खोए हुए हैं। हरीश सर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, आओ तुम लोग भी इन स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाओ, आज तुम सबको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सभी बच्चों ने फटाफट से अपनी बुक्स बंद कर दी। सब खुश हो गए क्योंकि अब क्लास जो नहीं लगेगी। हरीश सर ने स्टोरी स्टार्ट की। ये कहानी एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल में वहाँ के राजा को चेंज किया जाता है। तो जब भी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते तो उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है, और तो और वहाँ जंगली जानवर होते हैं जो इंसानों को खा लेते हैं। उस राज्य का जो अभी राजा है उसके आज 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए, उसको हाथी पे बिठाया गया और पूरे राज्य में उसको शान से घुमाया गया, और उसके बाद उसको गुड बाय बोलने के लिए बोट पे बिठा दिया गया और उसको उसी जंगल में भेज दिया गया जहाँ पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकेगा। मतलब उसकी ज़िंदगी का समझो दी एंड हो गया। अब पुराने राजा के जाते ही वहाँ के लोग सोचते हैं कि अब नया राजा कौन बनेगा। नया राजा मिलना मुश्किल था क्योंकि जो भी राजा बनेगा 5 साल बाद उसे भी उसी जंगल में जाना पड़ेगा। उस राज्य के मंत्री को पता चला कि हमारे राज्य में एक 17-18 साल का लड़का ऐसा है जो बहुत ही होशियार इंसान है और उसको राजा बना देना चाहिए। दरबार के सारे मंत्री लोग उस लड़के के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राजा बनेंगे? तो वो लड़का मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि हर 5 साल के बाद, यानी कि जब किसी राजा के 5 साल हो जाते हैं तो उसको उसी जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर समझो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। राज्य के सभी लोगों ने बहुत बार बोला कि प्लीज़ आप हमारी जगह के राजा बन जाइए, आप बहुत होशियार हो, बहुत काबिल हो, आप बहुत अच्छे तरह से इस जगह को चलाओगे और इस राज्य की तरक्की करोगे। सबकी रिक्वेस्ट के बाद उस लड़के ने बहुत सोचा और उसने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसने हाँ बोल दिया। तो जैसे ही वो लड़का राजा बन जाता है तो 3 दिन के बाद नए राजा ने अपने दरबार के लोगों को बोला कि वो कौन सी जगह है जहाँ 5 साल कंप्लीट होने के बाद हर राजा को भेज दिया जाता है। वो उस जंगल में विज़िट करता है और वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं जो उन्हीं लोगों की हैं जो पहले राजा बने थे। वो इतना ज़्यादा घना जंगल है जहाँ अलग अलग तरह के जानवर हैं, कोई जीवन नहीं है, और वो मन में सोचता है कि मुझे 5 साल बाद इस जंगल में तो कतई नहीं आना है। उसके बाद राजा का चलता है दिमाग और वो अपने दिमाग में कुछ प्लान बनाता है। वो पहले ही साल में उस जंगल के सारे जंगली पेड़ और पौधों को कटवा देता है और वहाँ फलों के और जड़ी बूटियों के पेड़ और पौधे लगवाता है, जिससे उस जंगल का घनापन ख़त्म हो जाता है और वहाँ के जंगली जानवरों को भी वहाँ से हटवा देता है। दूसरे साल में राजा ने उस पर और काम किया जिससे वो जंगल रहने लायक बन सके। तीसरे साल में वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम शुरू करवा दिया।
जैसे कि वहाँ पर अनाज और भी दूसरी चीज़ों की खेती हो सके। चौथे साल में वहाँ रहने के लिए मकान बनवाए, खाने पीने की दुकानें बनवाई गई, एक मार्केट बनवाया गया और रोड बनवाई गई, और वो सब करवाया जिससे वो जगह रहने लायक बन सके। और 5वें साल में वहाँ लोगों के रहने का पूरा इंतज़ाम भी कर दिया गया, और तो और कुछ लोगों को उस जगह पर बसा भी दिया गया। अपने 5 साल में ये सब बनाने के साथ साथ राजा अपनी सेविंग्स भी कर रहा था। राजा बहुत कम पैसे खर्च करता था और सेविंग्स करता रहता था, ताकि वो उन पैसों का वहाँ यूज़ कर पाए जहाँ उसे 5 साल के बाद भेजा जाने वाला था, जिसको वो 5 साल से तैयार कर रहा है। अब जैसे ही 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए, उसको गुड बाय कहने के लिए हाथी पे बैठाया गया और पूरे राज्य में घुमाया गया। वहाँ के सभी लोग थोड़ा दुखी हो रहे थे इस राजा के जाने से, क्योंकि इस राजा ने बहुत अच्छे काम किए थे और वहाँ के लोग उसे चाहने भी लगे थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि वो राजा अभी भी हंस रहा है, खुश हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वो लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इसके पहले जो भी राजा जाता था वो रोता हुआ जाता था, और ये राजा तो खुशी खुशी जा रहा था। लोगों ने उस राजा से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? तो राजा ने जो बोला वो सुनने लायक था, कि जब आप इस दुनिया में आते हो तो आप रोते हो और सब लोग खुश होते हैं, हंसते हैं जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए आपके जाने पर आप हंसते मुस्कुराते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। वो बोला, आपने देखा होगा कि जितने भी राजा आए हैं, वो राजा 5 साल में इतना खो जाते हैं राज करने में, खो जाते हैं लग्जूरियस चीज़ों में के मज़े करने में, कि वो भूल ही जाते हैं कि 5 साल के बाद में उन्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ बहुत मुश्किलें हैं और जीना मुश्किल है। लेकिन मैंने 5 साल में ना सिर्फ इस राज्य को एंजॉय किया, पर अपनी उस जगह पर भी काम करा जहाँ मुझे 5 साल बाद जाना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही टाइम था उस जगह पर काम करने का। मैं खोया नहीं, मैं राजा जरूर बना, पर मैं ये भूला नहीं कि मेरे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मैंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करी प्रेजेंट में रहकर। और ये बोलकर हरीश सर साइलेंट हो गए और मुस्कुराकर अपनी पुरानी बैच के बच्चों की आंखों में झांकने लगे। खामोशी को तोड़ते हुए मुस्कान धीरे से बोली, सर, बर्थडे आपका है, लेकिन गिफ्ट आपने हमको दिया है। हमेशा की तरह आज भी हमें कुछ सिखा ही दिया। और एक इमोशनल मोमेंट के बाद सभी बच्चे हरीश सर के गले लगे और अपने दिल और दिमाग में उनकी बात को लिए चले गए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम आज की इन टेम्पररी चीज़ों में, दोस्ती, यारी, घूमना फिरना, मोबाइल, गेम्स, पार्टीज़, इन सब में इतना खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। और फ्यूचर में जब तकलीफ़ें आएंगी तो ज़िंदगी से शिकायत करते रह जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की नहीं, लंबी है। ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव हैं। आपके आज के एक्शंस, आपकी आज की तैयारी और आज के डिसीजंस आपके अगले पड़ाव को तय करती हैं। बात ये नहीं कि आप ज़िंदगी को जीना छोड़कर बस आगे की सोचो, बल्कि आज को एंजॉय करते हुए अपने फ्यूचर को भी तैयार करो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप आज की टेम्पररी चीज़ों में खोकर अपने आने वाले कल को किस्मत को भरोसे छोड़ना चाहते हो, या फिर खुद अपने आने वाले कल की जिम्मेदारी लेकर उसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हो। सो एट लास्ट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी।